खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेके उसकी 21वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील, उसका पहला बाब 18 से 21 आयत में यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो राजबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदाउन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। जब हम पुराना अहदनामा देखते हैं तो वहां पर पुराने अहदनामा का जो आगाज है वो इस तौर से होता है कि खुदा ने इब्तदा में जमीनों आसमान को पैदा किया। लेकिन जब हम नया अहदनामा उठाते हैं तो इसमें हमें उसकी पैदाइश नजर आती है जिसने सारे जहान को पैदा किया। तो नया अहदनामा पुराने अहदनामे से इसलिए जलाल वाला है, मुकद्दम है, अफजल है कि पहला अहदनामा, पुराना अहदनामा पैदाइश से शुरू होता है और नया अहदनामा उसकी पैदाइश से शुरू होता है जिसने सब कुछ पैदा किया, और वो यीशु मसीह है जिसकी बाबत लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। उसने जिस्म की सूरत इख्तियार की और सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। इसलिए नया अहदनामा जो है ये जलाल वाला है। ये यीशु मसीह के बाबत बताता है कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो मौजज़ाना तौर पर हुई है। यीशु मसीह जो है उसकी पैदाइश सुपरनैचुरल तरीके के साथ हुई है, दूसरों से हटकर हुई है, और उसकी रगों में इंसानी खून नहीं है, किसी इंसान का गुनाह आलूदा खून नहीं है, बल्कि वो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है, बगैर किसी मर्द के मिलाप के वो पैदा हुआ है। ये इजाज़े मसीह है। ये यीशु मसीह का दूसरे अंबिया से बढ़कर उसका बयान है, उसकी फजीलत है कि बगैर किसी मर्द के मिलाप के खुदा उसे दुनिया में लेकर आया है। और जब मुकद्दसा जो थी उसकी जिंदगी में यह बड़ा मौजज़ा हुआ तो यूसुफ को पता चल गया और वो शक में पड़ गया। लेकिन वो राजबाज शख्स था। राजबाज शख्स की ये बात होती है, वो दूसरों को बदनाम नहीं करता, वो दूसरों को बदनाम नहीं करता, ये उसकी निशानी है। तो वो भी उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसने सोचा चुपके से छोड़ देता हूं। लेकिन फिर फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई दिया और ख्वाब में दिखाई देकर उसे कहा कि यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा। क्या होगा? उसके पहले जो पैदाइश है वो बगैर किसी मर्द के है। उसकी रगों में गुनाह आलूदा खून नहीं होगा। दूसरा उसके बेटा होगा। यह बड़ी बात है। बायोलॉजिकली
हयातियाती तौर पे इल्म हयातियात, साइंस, मेडिकल साइंस ये बताती है कि औरत जो है वो जो उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर जो बेटा पैदा होता है वो इसलिए होता है कि इसकी जेनस का तयन कौन करता है? मर्द का क्रोमोसोम करता है। किसका क्रोमोसोम करता है? मर्द का क्रोमोसोम करता है। मर्द के क्रोमोसोम से ही जो औरत है वो बेटा पैदा करने के काबिल होती है या बेटा पैदा करती है। पहले तो बच्चा पैदा करने के लिए मर्द चाहिए और दूसरा बेटा होने के लिए भी मर्द का तुखम चाहिए। लेकिन पहले तो बगैर किसी मर्द के जो है वो हामिला हुई है, ये पहला मौजज़ा है। और दूसरा मौजज़ा इस तरह से है कि बगैर किसी मर्द के और बेटा पैदा कर रही है, ये दूसरा मौजज़ा है यीशु मसीह की पैदाइश में, जो अजीब तौर से बताता है कि उसकी जो पैदाइश है वो माफौकुल फितरत तरीके के साथ हुई है। अब फिर फरिश्ता यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद जो है उस पर अया करता है, उस पर खोलता है, कहता है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है यहोवा निजात है। निजात फकत खुदा की तरफ से है, कोई इंसान मुक्ति दे नहीं सकता, कोई इंसान रिहाई दे नहीं सकता। तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? रिहाई देगा। आदम से लेकर यीशु मसीह से पेशतर जितने अंबिया आए वो भी गुनाह के मुताहिक थे। हम देखते हैं अंबिया से भी गुनाह हो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की जात एक ऐसी जात है जिसमें गुनाह ना था। वो बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी गुनाह आलूदा फितरत के दुनिया में आया। और इसलिए आया, मकसद क्या है? लोगों को गुनाहों से रिहाई देने का। कोई भी नबी, कोई भी रसूल गुनाह से रिहाई देने की ताकत नहीं रखता था, लियाकत नहीं रखता था, कुदरत नहीं रखता था, क्योंकि वो खुद गुनाह के मुताहिक था। उसे खुद गुनाह हो रहे थे। आदम से लेकर मसीह से पेशतर जितने अंबिया आए उनकी जात में भी क्या था? गुनाह था। इसीलिए ज़बूर नवीस जो है वो लिखता है कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी, जिसे हम गाते हैं, मैनू बिच गुनाह दे जमिया मेरी माई। वो कहता मैं तो मां के पेट से ही गुनाहगार। कहां से गुनाहगार हूं? मां के पेट से ही गुनाहगार हूं। ही इज अ सिनर। एवरी पर्सन जो औरत से पैदा होता है वो सिन में पैदा होता है, वो एज ए सिनर पैदा होता है। और क्यों सिनर पैदा होता है? क्योंकि आदम ने जब गुनाह किया वो सिनर हो गया, वो गुनहगार बन गया। और जैसा रह तो वैसे फल लगते हैं। तो गुनाहगार ने किनको जन्म दिया? गुनाहगारों को जन्म दिया। इसलिए आदम से जितने पैदा हुए थे वो सब गुनाह के मुतहत थे। उन सब की सृष्टि में, उन सब की जो फितरत थी, उन सब के नेचर में गुनाह था। इसलिए वो गुनाह कर रहे थे। इसलिए वो क्या कर रहे थे? गुनाह कर रहे थे। ये वह चीज है गुनाह करना जो हमें बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो करना जानता है। हम बड़े अच्छे अच्छे तरीके से उसकी तरबियत करते हैं, लेकिन फिर भी वो सिन करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि ही इज द सिनर। शाम को डसना सिखाया नहीं जाता, परिंदे को उड़ना सिखाया नहीं जाता, मछली को तैरना सिखाया नहीं जाता, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे दूध पीना सिखाया नहीं जाता, ये उसकी नेचर में होता है। तो सिन भी जो है इसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वी नो हाउ टू सिन। ये हमारी सृष्टि में है, हमारे नेचर में है। इसलिए अंबिया भी जो थे वो इसमें मुब्तला थे। चुनांचे कोई भी नबी जो है वो इस तौर से नहीं आ सकता था कि हमें गुनाह से छुड़ा ले। वो खुद गुनाह में जकड़ा हुआ था। चुनांचे वो कहता है मैनू बिच गुनाह दे जमिया मेरी माई। ये नबी की कंडीशन है। एक ही बचा और वो खुदा खुद था। वो कौन है? खुदा खुद है।
कोई भी नहीं, जमीन पर कोई भी नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है, महरूम है। सब ने गुनाह किया, आसमान भी उसकी निगाह में पाक नहीं। अय्यूब की किताब कहती है बल्कि वो तो अपने कुदूसियों का भी एतबार नहीं करता, फरिश्तों का भी एतबार नहीं करता। हम मिसाल देते हैं कि वो बड़ा मासूम है, वो तो फरिश्ता है, लेकिन हम जानते हैं पहला गुनाह ही फरिश्तों से हुआ। पहला गुनाह ही किन से हुआ? फरिश्तों से हुआ। बाद में आदम ने गुनाह किया, तो फरिश्ते भी ये काम नहीं कर सकते थे। वो तो अपने कुदूसियों का भी एतबार नहीं करता। इंसान भी ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से क्या थे, महरूम थे। इसलिए गुनाह से छुड़ाने को कोई नबी बर्पा नहीं हुआ, गुनाह से मुक्ति देने को कोई रसूल, कोई पैगंबर नहीं भेजा गया। एक ही जात बची पूरी कायनात में, ना फरिश्तों में से कोई निकल सका, ना इंसानों में से निकल सका, ना नबियों में से, ना पैगंबरों में से, और वो जात थी खुदा की अपनी जात, खुदा की अपनी जात। चुनाचा उसकी मोहब्बत ने जोश मारा। मोहब्बत बचा लेती है। मोहब्बत क्या करती है? बचा लेती है। मोहब्बत क्या करती है? किसी को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो जाती है। चुनाचे उसने क्या किया? प्रोग्राम बना लिया, बशरियत का लिबादा ओढ़ा और दुनिया में आ मौजूद हुआ, क्योंकि गुनाह से बचाने के लिए जो है वो एक ही था, और वो खुदा की जात खुद थी। वो खुदा की जात क्या थी? खुद थी। इसलिए खुदा ने बशरियत का, इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का लिबादा ओढ़ा और दुनिया में आ मौजूद हुआ, ताकि हमारी जान को छुड़ाए, ताकि हमारी जान को मुक्ति बख्शे गुनाह से। यीशु मसीह ने बताया बीमार को तबीब दरकार है, बीमार को तबीब की जरूरत है। बीमार को क्या, किसकी जरूरत है? तबीब की जरूरत है। दुनिया में हर बीमारी के लिए कोई स्पेशलिस्ट मौजूद है। हार्ट के लिए हार्ट का स्पेशलिस्ट मौजूद है, आइज के लिए आइज का स्पेशलिस्ट मौजूद है, नोज के लिए, थ्रोट के लिए, एयर के लिए स्पेशलिस्ट मौजूद है, लीवर के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। लेकिन सिन का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। सिन का एक ही स्पेशलिस्ट है पूरी कायनात में, पूरे जहान में, पूरे यूनिवर्स में। वो एक ही जो है वो स्पेशलिस्ट है, उसका नाम यीशु अल-मसीह है। और वही है जो सिनर्स को सिन से, सिन की डिसीज से बचा सकता है, मुक्त कर सकता है, रिहाई दे सकता है। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। There is none other than Jesus Christ। एक ही है यीशु मसीह जो सिन स्पेशलिस्ट है। बड़ी देर हो जाती है हमें किसी पर्टिकुलर आदत से छुटकारा पाते हुए, जूझते हैं हम, तिकोदो भी करते हैं, ये सिन मेरी जिंदगी से निकल जाए, ये कमजोरी मेरी जिंदगी से निकल जाए, लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हम खुद से खुद का इलाज कर नहीं सकते। We need a physician for this। और इसका इलाज एक ही कर सकता है, वो यीशु मसीह है। अगर आज हम अपनी बुरी आदत, अपने बुरे एतबार, अपने बुरे रवैये, इसका इलाज यीशु मसीह के हाथ में दे दें, आप हील हो जाएंगे। वो आदत बुरी, वो बुरे काम जिनसे आप बरसों से लड़ रहे हैं, आपसे छूटे नहीं छूट रहे, देयर इज अ फिजिशियन, उसका नाम यीशु मसीह है। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। हम खुद से खुद को पाक कर नहीं सकते। जो नापाक है वो खुद को पाक नहीं कर सकता। लिखा है नापाक चीज में से पाक चीज को निकाल सकता है। वी आर द सिनर। हम खुद से खुद को पाक कर नहीं सकते। हमें पाक करने के लिए किसी पाक की जरूरत है, और खुदा की जात के सिवा दुनिया में कोई ऐसा पाक नहीं है। वही है
जो अपवित्र को पवित्र कर देता है, इम्प्योर को प्योर कर देता है, नापाक को पाक कर देता है, यीशु अल मसीह है। वो दुनिया में इसीलिए आया कि क्या करे, अपने लोगों को क्या दे, गुनाह से, उनके गुनाह से, किनके गुनाह से, उनके गुनाह से निजात दे। बड़ी बड़ी बीमारियां दुनिया में मौजूद हैं। कुछ बीमारियों को हाथ लगाते हुए भी डर लगता है, कुछ बीमारों के साथ बैठने में भी डर लगता है, इसकी डिजीज मुझे ना लग रहा है। लेकिन सारी बीमारियों, सारी नापाक हालतों में एक है जो हाथ लगाने, हाथ बढ़ाने से नहीं डरता, उसका नाम यीशु अल मसीह है। कुछ बीमारों के साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते, खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम उसके पास चले जाएं, वो हमें कभी भी दुत्कारता नहीं है, बल्कि अपने हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है। वो सिन स्पेशलिस्ट है और किसी के पास इलाज हमारे मर्ज का नहीं है, एक ही है, उसका नाम यीशु अल मसीह है। वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। अगर आप यीशु मसीह को आज अपना आप देते हैं, वो आपको निजात देगा आपकी बैड हैबिट्स से, आपके बैड थॉट्स से। आप जितना मर्जी कोशिश करें, आप खुद से छूट नहीं सकते। इसी को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है। आए अपने सर को झुकाएं। मैं चाहूंगा एक दफा फिर अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। और चरनी में तो नहीं है वो, है ना, चरनी में नहीं है। कहां पर है? हमारे दरमियान में है। कहां पर है? हमारे दरमियान में है। और जहां यीशु मसीह होता है, वहां पर हालात बदल जाते हैं। क्या होता है? हालात बदल जाते हैं। बीमारियां जो है वो भाग जाती हैं। वो जब किसी मुर्दे के पास आता है तो मुर्दा उठ खड़ा होता है, और जब किसी गुनाहगार के पास आ जाए तो गुनाहगार नहीं रहता। जकई ने अपना सब कुछ दे दिया, तायब हो गया, और उसने कहा आज इस घर में निजात आई है। आए अपने सरों को झुकाएं। वी ऑल आर सिनर, वी नीड जीसस। और किसी के वसीले से निजात नहीं है। निजात फकत यीशु मसीह में है। आए अपनी जिंदगियों में इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। लोग दुनिया के खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें ढूंढता है।